हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले बहुत बहुत थैंक यू। कल मैंने अपना 60,000 सब्सक्राइबर्स का जो लिमिट है वो पार किया है, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बहुत खुशी हुई मुझे, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को जो मेरे वीडियोस हैं वहाँ से आपको हेल्प हो रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपने प्रॉफिट कमाया है। कई लोग जो हैं जो पिछले वीडियो में भी जाके कमेंट करते हैं कि आज जो आपने लेवल्स बताए थे उस हिसाब से हमने ट्रेड किया तो हमने इतने रुपए कमाए। तो ये बहुत एक प्राउड फील देता है, क्योंकि क्या है कि जो मेरा मोटिव है वो ये तो नहीं है कि आपसे मैं पैसे लूँ। मेरा मोटिव है कि आप लोग दूसरों को पैसे दे दे के टिप्स के चक्कर में ना पड़े। उसी मोटिव के साथ ये चैनल चल रहा है कि आप लोगों को मैं जितना हो सके प्राइस एक्शन समझाऊं वीडियो में। जब मैं एनालिसिस करती हूँ आपको लेवल्स बताऊँ, आप खुद से इंडिपेंडेंटली ट्रेड करो। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 60,000 सब्सक्राइबर्स मैंने कल पार किए हैं। अब 100K हो जाएगा तो बहुत ही एक सिल्वर बटन मिलेगा मुझे, तो उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बाकी लाइक्स की भी अगर हम बात करें तो लाइक्स भी पे कल मैंने आपको थैंक यू किया था कि 1000 लाइक्स मिले मुझे, और कल के दिन मुझे ऑलमोस्ट 1,500 से भी ऊपर लाइक्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है कि आप लोगों को जो मेरे वीडियोज़ हैं वो पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरीके से पसंद करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाते रहिए, और बाकी मेरे लेवल्स जो मैं आपको बताती हूँ उनको फॉलो कीजिए। यू विल डेफिनेटली बी इन प्रॉफिट एंड ऑफ द मंथ में। टेलीग्राम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेलीग्राम में देखिए, मैंने आपको डिस्कशन में बताया था, वीडियो में भी बताया हुआ था कि 18,287 के ऊपर निफ्टी में हम कॉल खरीदेंगे। 18,344 तक का मूवमेंट हमें यहाँ पर मिला। 50 पॉइंट्स का हमें अपसाइड मूव ऊपर में देखने को मिला। सेलिंग प्रेशर तभी पॉसिबल है जब 18,270 ब्रेक होगा। 18,270 ब्रेक हुआ, अगर आपको मैं चार्ट पर दिखाऊंगी तो वहाँ पर भी हमें ज़्यादा नहीं पर 40 पॉइंट्स का डाउनफॉल तो देखने को मिला ही। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया हुआ था 43,420 के ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। मैंने आपको बता दिया 43,500 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको पार करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए बुक कर लेना अभी बेटर है। इट इज़ प्रेफर्ड टू बुक प्रॉफिट। और हम देख सकते हैं चार्ट में, बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में जब एनालिसिस करेंगे, कि 43,500 के आसपास से मार्केट जो है वो घूम गया था। तो टाइमली प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रॉफिट कमाया होता है उसको जाने हमें नहीं देना है, ठीक है। और निफ्टी फिनेंस में भी 19,360 के ऊपर कॉल लेना था, हमने डिस्कशन किया हुआ था, उसके ऊपर भी हमें 50 पॉइंट का मूव मिला। तो प्लीज़ कीप बुकिंग योर प्रॉफिट। जब भी आप लेवल्स को फॉलो करते हो अपने प्रॉफिट को ज़रूर से बुक करते रहिएगा। देखिए ये वाला लेवल जो हमारा जैसे ही टूटा 18,270 के आसपास का था, हमें अच्छा खासा एक फॉल ज़रूर मिला, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट तो किया ही होता है कि एक फॉल आएगा। पर जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना ही बेटर होता है। 40-50 पॉइंट्स निफ्टी में आपको मिल जाए एंड बैंक निफ्टी में 100-120 पॉइंट्स मिल जाए काफ़ी होता है। फिर निफ्टी में भी आज प्रॉफिट हुआ ही होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंट्राडे की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम एंड मेरे चैनल दोनों को ही आप सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी फ्री फॉर ऑल है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम यहाँ पर एनालिसिस पे चलते हैं। निफ्टी का आप डेली चार्ट अगर देखोगे, आप देखो यहाँ पे टाइम 3:30 बज रहे हैं। मैं एवरीडे मार्केट क्लोज होते ही एनालिसिस करना शुरू करती हूँ, वीडियो बनाना शुरू करती हूँ, पर पता नहीं क्या हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से अपलोड करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, यूट्यूब में 2-3 घंटे लग जा रहे हैं। इट इज़ टेस्टिंग माई पेशेंस। और प्लस और एक हेल्प चाहिए आप लोगों से, अगर आप लोगों को आइडिया है तो, क्योंकि मेरे लैपटॉप में आई डोंट नो क्यों माइक जब मैं कनेक्ट कर रही हूँ तो ऑडियो लैपटॉप में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऑडियो फ़ोन पे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वीडियो मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ, फिर दोनों को मर्ज कर रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम चला जा रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है कि माइक को कैसे यहाँ पर कनेक्ट करके माइक में संग संग ऑडियो आ जाए, तो ऐसा कुछ अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिएगा कमेंट में। बाकी कल के दिन मैंने आपको निफ्टी के डेली चार्ट में क्या बताया था कि देखो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा, जो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि लेवल का जो ब्रेकआउट है वो है आपका 18,280 के ऊपर, यानी कि अगर डेली क्लोजिंग 18,280 के ऊपर होगी तो हमें कोई चौंकने वाली बात नहीं हो जाएगी कि अगर हम 18,280 के ऊपर क्लोज करते हैं तो अपकमिंग डेज में हम 18,450 को टैप करेंगे एंड उसके ऊपर तो फिर हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप देखो 18,280
तक नहीं, उसके ऊपर नहीं क्लोज हो रहा है निफ्टी, आप देख पा रहे हो यहीं से रिजेक्शन आ रहा है, तो यानी कि अभी के लिए तो मामला एकदम पॉजिटिव नहीं हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है, ठीक है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर एक बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न होता है, लेकिन जब तक इस हेड एंड शोल्डर का जो बेस है, जो रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक ना हो जाए, मतलब 18,280 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई निफ्टी की, तब फिर आपको पोजिशनल ट्रेड में भी बैठोगे ना तो 18,450 तक का आपको मूव मिलेगा, पर अभी क्लोजिंग वैसी हमें नहीं मिल रही है। इंट्राडे में हम यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो 5 मिनट्स के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट पहले एक रेंज में घूम रहा था, ठीक है। उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट आया, फिर वो इसने एक दूसरा रेंज बनाया, अब वो उस रेंज में घूमने लगा। आज क्या हुआ, जैसे ही अब देखो पहले का जो रेंज था वो ये वाला रेंज था, ठीक है। रेंज का ऊपर वाला पार्ट था 18,280 एंड नीचे का पार्ट था आपका 18,220 का। 18,220 से 18,280 के बीच में मार्केट घूमा, 280 का ब्रेकआउट दिया, इसने अपना एक नया रेंज बना लिया, और नया रेंज का टॉप क्या बनाया 18,340 और नीचे तो 18,280 का ही था। जैसे ही 18,280 का लेवल ब्रेक हुआ, वापस से हम इसी रेंज में आ पहुँचे हैं। ये जो रेंज था जहाँ से हमने पहले ब्रेकआउट दिया, अब हम वापस से इसी रेंज में घुमा फिरा के आ गए। तो अभी इस रेंज का जो बेस है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, विच इज़ 18,217 का। तो कल के दिन यहाँ से आपको क्या देखने को समझ में आ रहा है कि अब जो है ये एक अच्छा खासा बेस है हमारे लिए। कल के दिन अगर ये लेवल 18,217 या 215 हम मान लेते हैं, अगर 18,215 का लेवल ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ से हम पुट लेंगे, और हम पुट कब लेंगे, जब 18,000 पुट बाय बिलो 18,220, ठीक है। और हमारा टारगेट कहाँ तक रह सकता है, जितने भी आपको यहाँ पर स्विंग्स दिखेंगे वो सब आपके टारगेट्स रह सकते हैं, 50-50 पॉइंट्स करके 18,170 18,120 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। ऊपर के लेवल पे यहाँ पर एकदम सिंपल रखना है। आज ही का जो देखो ये रेंज जो मैंने आपको बताया, यही रेंज हमारे लिए कल के लिए रेंज रहने वाला है, मतलब 18,215 के नीचे हम पुट बाई करेंगे, ठीक है। एंड इसी रेंज का जो टॉप बना है, आप देखो पहले भी हम यहीं से रेजिस्टेंस खा रहे थे, आज भी हमने यहीं से रेजिस्टेंस खाया है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, और ये एरिया है आपका 18,285। तो 18,285 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे, तो ये भी मैं लिख देती हूँ। तो कॉल बाइंग अबव 18,285 हमारा, अगर हम इस रेंज में आ जाएंगे, इस रेंज में अगर हम आ जाते हैं तो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 18,340 तक का रहेगा। मेन जो बड़ा सा मूव है आपको 18,350 के ऊपर मिलेगा, लेकिन छोटे मोटे ट्रेड के लिए कॉल बाइंग यू कैन डू 18,285 के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा 18,320 18,340 का। 18,215 टूटेगा तो हमारा टारगेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 18,180 18,120 का। तो अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर देखो आज कैसे करके ट्रेड करना था। देखो हमारा डिस्कशन ऑलरेडी था कि 43,420 के ऊपर हम कॉल में बैठेंगे, तो आप देखो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला 43,525 के आसपास तक। मैंने आपको 43,500 के आसपास में बुक करवा दिया था प्रॉफिट, अगर आपको याद हो तो टेलीग्राम में अपडेट करके। क्यों बुक कराया था, क्योंकि वहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था ऑप्शन डेटा के हिसाब से, और ऑप्शन डेटा क्या है वो मैं आज एनालिसिस करके उसका कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगी, क्योंकि वो क्या होता है इंट्राडे में चेंज होता है, तो वो लाइव मार्केट में ही देखना पड़ता है कि ओआई जो डेटा है वो कहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो 43,500 के आसपास में अगर आपने बुक किया होता तो अभी तो आप भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे होते, मेरा भी थोड़ा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे होते कि चलो अच्छा टाइमली हमने बुक कर लिया, क्योंकि वहाँ से आप देखो मार्केट कैसे करके गिरा। अब फॉल हम कैसे यहाँ पर पुट में, देखो एक पॉइंट के बाद आज मैं अवेलेबल नहीं थी तो मैंने भी ज़्यादा ट्रेड लिया नहीं आज, जो हमारा ऑलरेडी वीडियो में डिस्कशन था वो सारे ट्रेड मैंने ले लिए थे, उसके बाद से मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं थी। लेकिन देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका ट्रेंड अपसाइड है तो मूवमेंट कैसा रहेगा, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो लो हायर हाईज रहेगा और लोअर लोज हायर लोज रहेगा, मतलब जो नया लो बन रहा है वो पिछले लो के ऊपर बनते जाएगा एंड जो नया हाई बन रहा है वो भी पिछले हाई के ऊपर बनता जाएगा। जब तक ये ट्रेंड चल रहा है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लो लगा, ठीक है, यहाँ पर एक लो लगा, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर जब इसने ये वाला लो तोड़ दिया ना, मान लो
यहाँ से माहौल जो है अब नेगेटिव है। तो जैसे ही ये वाला लो टूटा, आप यहाँ पर वेट कर सकते थे कि हाँ अब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, लेकिन आप रीटेस्ट होने का भी वेट कर सकते थे। तो जैसे ही ये वाला स्विंग लो टूटा, आपने यहाँ पर वेट किया। देखो यहाँ से मार्केट जो है वो रीटेस्ट लेने के लिए गया। आप देखो यहाँ पर ये वो रीटेस्ट लेने के लिए गया और फिर मार्केट जो है धड़ाधड़ नीचे की तरफ गिरने लगा। तो कभी भी जो पॉजिटिव है वो इस तरीके से घूमता है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से पॉजिटिव में चलता है। तो ये जितने भी यहाँ पर स्विंग हाईज लगते जा रहे हैं या स्विंग लो लगते जा रहे हैं, वो आपके लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रहेगा। जैसे ही मार्केट ने स्विंग लो तोड़ा, आप वहाँ पर पुट ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो है मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो यही सेम एग्जैक्ट पैटर्न था जो मैं आपको हमेशा से समझाते आ रही हूँ कि यहाँ पर आपको दिखा कि कितना अच्छा स्विंग लो टूटा, तो आप यहाँ पर पुट ले सकते थे। पुट लेने का भी दो तरीका होता है। एक होता है, कई लोग होते हैं जो टूटते ही पुट ले लेते हैं, कई लोग होते हैं जो वेट करते हैं कि मार्केट गिरा है, अब थोड़ा सा एक बार रीटेस्ट ले। जैसे आप देखो रीटेस्ट लिया, उसने ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म किया, ग्रीन कैंडल का रीटेस्ट लिया एंड नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बन गई। मतलब ये लेवल जो टूटा है, ये लेवल अब रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अगर क्या होता है, ये जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है, इसके ऊपर एक नया ग्रीन कैंडल बन जाता, तब फिर ये हम इसको नलीफाई कर देते, फिर हम पुट में नहीं लेते। सबसे बेस्ट होता है कि आप रीटेस्ट होने का वेट करिए। तो रीटेस्ट से ना हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ मार्केट अब सही में फॉल होने वाला है। कि देखो फॉल हुआ, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर से रिजेक्शन खाया, फिर से एक अच्छा खासा फॉल हमें स्विंग लोस के हिसाब से दिखने लगा। अब हम यहाँ पर इंट्राडे की बात करेंगे। तो इंट्राडे में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है, राइट, यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तो हम जाकर यहाँ पर जो है पुट को लेंगे, तो यहाँ कॉल को लेंगे। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाए 43,337 के ऊपर, तो हम कॉल बाय करेंगे। हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो टारगेट है 100 पॉइंट्स करके 43,520 तक जाएगा, ठीक है। एंड अच्छा खासा मूवमेंट कब मिलेगा, जब ये वाला हाई जो है ना 43,600, जब ये वाला लेवल टूटेगा, तब फिर आपको एक बड़ा अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन इनिशियली ट्रेड लेने के लिए ये सही रहेगा कि आप 43,337 के ऊपर जब मार्केट निकले, बैंक निफ्टी निकले, तो आप कॉल लेना। पुट कब लेना है, जब इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जब सपोर्ट टूटेगा ना, ये वाला सपोर्ट यहाँ पर मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ये टूटेगा तो ही हम यहाँ पर पुट लेंगे। 43,100 के नीचे हमारा टारगेट 43,000 42,900 का रहेगा। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फ्री कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिलेगा, फ्री कोर्स कर लेना। टेलीग्राम का भी लिंक आपको फ्री फॉर ऑल चैनल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।